Let's we start activity 1. Question number 1. Complete the following table. This column for distance, this column for time taken and this column for speed. In first question, distance is given 120 meter. Time taken is given 20 seconds and we want to find speed. ओके स्पीड इज नॉट गिवन. डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है स्पीड. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके तो फर्स्ट मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. स्पीड इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में भी लिखता हूँ और फुल भी लिखता हूँ. ओके तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ओके स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इन शॉर्ट फॉर्म एस इक्वल टू डी बाई टी. ओके हमें स्पीड फाइंड करनी है. तो डिस्टेंस दिया हुआ है 120 मीटर. ओके ये मीटर में है. और टाइम टेकन, टाइम क्या है? 20 सेकंड. डिस्टेंस है वो मीटर में है, टाइम है वो सेकंड में है. 0 0 कट. यहाँ पे क्या बचा? न्यूमरेटर में 12 एंड डिनोमिनेटर में 2. तो 12 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा? 6. 12 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 6. यूनिट क्या होगा स्पीड का? क्योंकि डिस्टेंस है वो मीटर में है, टाइम है वो सेकंड में, इसलिए मीटर पर सेकंड. तो हमारी स्पीड क्या हुई? 6 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पे आंसर होगा 6 मीटर पर सेकंड. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज गिवन 420 मीटर. टाइम इज नॉट गिवन एंड स्पीड इज गिवन 14 मीटर पर सेकंड. वी वांट टू फाइंड टाइम. ओके डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है, हमें फाइंड करना है टाइम. तो टाइम का फॉर्मूला क्या है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. यह फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. ओके बी. टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. यहाँ पे मैं तीनों फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में. ओके क्योंकि आपको याद रहे. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम एंड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. ओके ये मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूला आपको लिख दिए, वो आपको याद रखना है. तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 420 मीटर. स्पीड है 14 मीटर पर सेकंड. ओके 420 बाई 14. तो 420 को 14 से डिवाइड करना है. 14 3 जा 42 और 10 मीन्स 30. आप 420 को 14 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 30. तो हमारा डिस्टेंस था वो मीटर में था और स्पीड थी वो मीटर पर सेकंड में थी. तो हमें टाइम किस में मिलेगा? सेकंड में मिलेगा. ओके 30 सेकंड. 420 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 30. टाइम है वो किस में मिलेगा? हमें सेकंड में. तो यूनिट होगा सेकंड. नेक्स्ट सी. डिस्टेंस इज नॉट गिवन, टाइम इज गिवन 8 hours and speed is given 65 km per hour. Okay we want to find speed. What is the formula of distance? Distance equal to speed multiply by time. Distance multiply by time. T. ओके
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डी इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाय टी। स्पीड क्या है 65 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन 8। ओके, स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम है वो भी आवर में है। तो हमारा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, किलोमीटर। 65 मल्टीप्लाई बाय 8 करना है, 520 किलोमीटर। ओके, हमारा डिस्टेंस का यूनिट होगा 520 किलोमीटर। डिस्टेंस इक्वल टू 520 किलोमीटर, डिस्टेंस का यूनिट होगा किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, क्योंकि स्पीड थी वो किलोमीटर पर आवर में है और टाइम है वो भी आवर में है, तो आर आर कट हो जाएगा यूनिट में, बचेगा वो किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस का यूनिट होगा किलोमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्पीड इन ईच केस। क्या फाइंड करना है हमें, स्पीड फाइंड करनी है। ए ट्रेन कवर्स 300 किलोमीटर इन 4 आवर्स। ओके, ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 300 किलोमीटर, कितने टाइम में 4 आवर्स में। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये सब में फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है d इक्वल टू 300 किलोमीटर, टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन 4 आवर्स। फाइंड क्या करना है, फाइंड द स्पीड मीन्स स्पीड फाइंड करनी है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है 300 किलोमीटर, टाइम है 4 आवर्स। तो आप 300 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 70, 4 7 28 2 475। ओके, आप 300 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 75। बट हमारा यूनिट क्या होगा स्पीड का, तो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, टाइम है वो आवर में है, तो हमारा यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ट्रेन ने कितना ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मीनिंग क्या है 75 किलोमीटर पर आवर, 1 आवर में वो कितना डिस्टेंस कवर करती होगी 75 किलोमीटर। ओके, यूनिट का मीनिंग क्या होता है कि 1 आवर में वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कवर करेगी। नेक्स्ट, a cyclist cover 35 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ओके, तो फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं। कितना डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, तो d इक्वल टू 35 किलोमीटर। टाइम कितना है 5 आवर्स, t इक्वल टू 5 आवर्स। और स्पीड है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सेम फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, t। डिस्टेंस 35 किलोमीटर, टाइम है वो 5 आवर्स। तो 35 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 5 7 जा 35 मीन्स 7। बट यूनिट क्या होगा, हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, टाइम आर में है, तो किलोमीटर पर आर, यूनिट होगा 7 किलोमीटर पर आर। तो साइकिलिस्ट की स्पीड क्या होगी 7 किलोमीटर पर आर। साइकिलिस्ट है वो 1 आवर में 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता होगा। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ओके, आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है।
A train is traveling at a speed of 90 किलोमीटर पर आवर for 8 hours. ओके, फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं. गिवन डेटा किसको बोलते हैं? क्वेश्चन में जो भी डेटा दिया हुआ है फर्स्ट हम उसको लिख देंगे और क्या फाइंड करना है उसके सामने क्वेश्चन मार्क. स्पीड दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम 8 आवर्स. फाइंड क्या करना है हमें? डिस्टेंस फाइंड करना है. डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. ओके, डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं. डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. स्पीड क्या है? 90, टाइम है वो 8 आवर्स. 90 मल्टीप्लाई बाय 8 मीन्स 9 8 जा 72 और 10 मीन्स 720. अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? तो स्पीड का यूनिट है किलोमीटर पर आवर एंड टाइम का यूनिट है आर. तो हमारा स्पीड का डिस्टेंस का यूनिट होगा किलोमीटर. 720 किलोमीटर. ओके, दस करके हम लिख सकते हैं. दस डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन is 720 kilometer. Thus, distance covered by train is 720 kilometer. Question number 5. If a car runs at a speed of 85 kilometer per hour, how much time will it take to cover a distance of 382.5 किलोमीटर. ओके, फर्स्ट हम गिवन डेटा लिख देते हैं. रन्स एट अ स्पीड ऑफ 85 किलोमीटर पर आवर मीन्स स्पीड इज गिवन. स्पीड इक्वल टू 85 किलोमीटर पर आवर. How much time will it take? Means time is not given. To cover a distance of 382.5 kilometer. Means distance is given 382.5 kilometer. Okay. We want to find time. What is the formula of time? Time equal to distance by speed. Time equal to distance by speed. Distance is 382.5 and speed is 85. आपको क्या करना है? 382.5 डिवाइडेड बाय 85. जब आप 382.5 डिवाइडेड बाय 85 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 4.5. क्या आंसर मिलेगा? 4.5. बट इसका यूनिट क्या होगा? स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है और डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है. तो टाइम का यूनिट होगा आर. ओके, तो कितना टाइम लिया होगा? 4.5 आवर्स. तो हम 10 करके लिख सकते हैं. 10 द ट्रेन विल टेक 4.5 hours to cover the distance. मीन्स हमें 382.5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है तो कितना टाइम लगेगा? 4.5 hours. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8.
ए कार ट्रैवल्स 156 किलोमीटर इन 4 आवर्स। कोई एक कार है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 4 आवर में वो 156 किलोमीटर कवर कर रही है। वाइल ए बस कवर्स 140 किलोमीटर इन 3 आवर्स। बस कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 3 आवर्स में, 140 किलोमीटर, विच इज रनिंग फास्टर। इसमें हमें क्या करना है, कार की स्पीड ज़्यादा है या बस की स्पीड ज़्यादा है, वो हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम कार की स्पीड फाइंड कर लेते हैं। कार का डिस्टेंस भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। वैसे ही बस का भी डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। उसमें से हमें क्या मिल जाएगा, कार की स्पीड भी मिल जाएगी और बस की स्पीड भी मिल जाएगी। बाद में हम बता सकते हैं विच इज़ रनिंग फास्टर। ओके, फर्स्ट फॉर कार, फर्स्ट हम कार के लिए फाइंड करते हैं। ओके, कार का डिस्टेंस कितना है 156 किलोमीटर। कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 156 किलोमीटर। कितना टाइम लिया है 4 आवर्स। और इसका हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड उसकी फाइंड करनी है। ओके, वैसे ही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर बस। बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है 140 किलोमीटर एंड कितना टाइम लगाया हुआ है 3 आवर्स। उसकी भी हमें स्पीड फाइंड कर लेनी है। ओके, मैं दोनों की स्पीड फाइंड कर लूँ तो मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ। ओके, तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है 156, टाइम है 4। तो 156 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा 39। स्पीड का यूनिट क्या होगा, हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, टाइम है वो आवर्स में है, तो स्पीड का यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। अब हम फाइंड करते हैं बस की स्पीड। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस क्या है 140, टाइम 3 आवर्स। तो आपको क्या करना है 140/3। जब आप 140/3 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 46.6। यूनिट क्या होगा, हमारा डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है और टाइम है वो आवर्स में है, मीन्स हमारा यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर। तो हम बोल सकते हैं कार की स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर एंड बस की स्पीड है 46.6 किलोमीटर पर आवर। सो द स्पीड ऑफ द बस इज ग्रेटर देन द कार। बस की स्पीड है वो ग्रेटर है, किसकी कंपैरिजन में, कार की कंपैरिजन में। तो किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, कौन फास्टर होगा, तो हम बोल सकते हैं सो द बस इज रनिंग फास्टर, thus the bus is running faster. Thank you friends.